नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार। मैं आप लोग को फिजिक्स का क्वेश्चन सीरीज 10-10 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसका सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी आपके सिलेबस का पहला यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से कम 150 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे हम, और इसे डेफिनेटली है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने से कैसा आवेश उत्पन्न होगा। तो कांच की छड़ को जैसे ही आप सिल्क से रगड़ेंगे, कांच की छड़ को जैसे ही सिल्क से रगड़ेंगे तो हमेशा धन आवेश उत्पन्न होगा, हमेशा धन आवेश उत्पन्न हुआ। यानी कांच प्लस सिल्क तो हमेशा धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर यहीं रहेगा एवोनाइड रहेगा। अगर कांच की जगह पर क्या रहेगा, एवोनाइड रहेगा अब प्लस बिल्ली की खाल, इन दोनों के बीच घर्षण होगा तो हमेशा ऋण आवेश उत्पन्न होगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखेंगे कि कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ेंगे तो हमेशा धन ध्रुव, और अगर एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ेंगे तो हमेशा ऋण ध्रुव होगा, हमेशा क्या होगा, ऋण ध्रुव होगा। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश बराबर Q बराबर I गुना T, I का एम्पियर और समय का सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही कूलम बोलते हैं, एम्पियर सेकेंड को क्या बोलेंगे, कूलम। यानी आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम, यहाँ सी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इसके बाद अगर यहीं प्रोटॉन रहे, अगर यहीं रहे प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन पर चार्ज हमेशा +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर न्यूट्रॉन पर आवेश बोले तो न्यूट्रॉन पर आवेश 0, यानी ये क्या होगा, आवेशहीन होगा। आवेश क्या होगा, हीन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1.6 10 टू द पावर -19। माइनस नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस उसका मैग्नीट्यूड लिया है, उसका परिमाण लिया। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव V बराबर होता है V बराबर होता है W/Q, V बराबर W/Q। W को जूल में और Q को कूलाम में, तो जूल पर कूलाम। आप लोग जानते हैं, विभव का परिभाषा जानते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विभव बराबर होगा W/Q। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, P बराबर होता है Q गुना R। Q का इकाई होगा कूलाम और R का इकाई होगा मीटर, कूलाम मीटर। तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला, सपोज दैट यहाँ पर Q1 और यहाँ पर है आपका Q2, और दोनों के बीच लगने वाला बल F, तो ये हमेशा ये कूलाम ने दिया था,
किसने? कूलाम ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। इस क्वेश्चन का आंसर कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए। दो आवेशों के बीच की दूरी यानी कूलाम बल समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2। एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण होता है कि F समानुपाती 1/r²। यहाँ दूरी को दुगना किया, इसको क्या करेंगे? दुगना करेंगे। दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 1/4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 1/r² यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 होगा। 1/4 यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में जैसे ही रहेगा तो उस कंडीशन में लगने वाला बल F1 बराबर 1/4 पाई, या इस तरह से लिख सकते हैं F1 बराबर K या C लिखें। F1 बराबर C Q1 Q2 बटा r²। अगला है कि यदि माध्यम में F2 बराबर, अगर माध्यम में कहेगा तो F2 बराबर हो जाएगा F2 बराबर K Q1 Q2 यहाँ C भी बटा r²। F2 बटा F1 करेंगे, F2 बटा F1 जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा K/1, क्योंकि Q1 Q2 r² ये सारे कट जाएंगे तो ये हमेशा आ जाएगा K/1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। अगला है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन r हो सकता है। अगर माध्यम का कहेगा तो किसी विद्युत रोधी के लिए, विद्युत रोधी रहेगा, हमेशा ध्यान रखें कि विद्युत रोधी के लिए हमेशा 5, विद्युत रोधी के लिए 5 या 5 से कम या 5 होगा। किसके लिए? विद्युत रोधी के लिए। लेकिन अगर यही रहेगा चालक रहे, क्या रहे? चालक, तो चालक के लिए एप्सिलॉन r का मान इन्फिनिटी होगा। अगर यही रहे वायु रहे, अगर वायु मीडियम रहे वायु के लिए, तो वायु के लिए एप्सिलॉन r का मान हमेशा 1 होगा। एप्सिलॉन r का मान क्या होगा? 1 होगा। अगर यही पानी रहे वाटर के लिए एप्सिलॉन r का मान हमेशा 80 होगा। हमेशा क्या होगा? 80, जो कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है। ये क्वेश्चन BSCB एग्जाम में पूछा है कि पानी के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होगा? तो पानी के लिए एप्सिलॉन r का मान 80 होगा। पानी के लिए एप्सिलॉन r का मान 80 होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो विद्युत विभव बराबर, अभी मैंने बताया था कि विद्युत विभव के लिए मैंने क्या बताया? V बराबर W/Q, ये है आपका अदिश और ये भी है आपका अदिश। तो अदिश को अदिश से भागा देंगे तो अदिश होगा। और विद्युत आवेश, तो ये तो अदिश था, अदिश होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व को लिखते हैं सिग्मा बराबर Q/A। ये भी अदिश है और ये भी अदिश है, तो ये अदिश होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। तो देखेंगे ये सदिश है लेकिन Q0 अदिश है, तो सदिश भागा अदिश करेंगे तो ये हमेशा क्या जाएगा? सदिश आएगा। ये हमेशा सदिश होगा, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा सदिश राशि है। तो ये था आज का टेस्ट से आपका 10 क्वेश्चन का सीरीज का पहला है, और इसका PDF आप लोग को ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही PDF मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।